हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर नाम वालों का वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहने वाला है, कितना बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है और कितना बुरा रिजल्ट देने वाला है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा राशिफल है वो गोचर के आधार पर में बताया जा रहा है। आपको मैं एक बार और बता दूं कि ज़िंदगी में आज जो आप ये वीडियो देखने जा रहे हो, इससे पहले इतना बेहतरीन, इतना विस्तृत जानकारी आपको कभी नहीं मिला होगा। चाहे उम्र आपकी 25 की हो या 75 की हो, आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, ये मेरा दावा है आपसे। क्योंकि इतना डिटेल में बताना सबके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीपली अंदर घुस करके आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में, जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, कम से कम 7 से 8 घंटे का समय जाता है और इतना ज़्यादा समय देना संभव नहीं है। लेकिन आप लोगों का प्यार ही ऐसा है जो मुझे हर बार खींच के ले आता है और आप लोग उस वीडियो को उस बुलंदी तक पहुंचा देते हो जहां पर मैं यूट्यूब के और लोग सोचते रह जाते हैं कि काश मेरी वीडियो भी यहाँ तक जाती और लोग इतना देखते। कितना भी आप पेमेंट कर लो, कितना भी आप पैसा जमा कर लो, लेकिन जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा विस्तृत जानकारी आपको कहीं से भी नहीं मिल पाएगी। हो सकता है YouTube पर में तो मुश्किल से 2-4 ही ऐसे लोग हैं जो आपको इतना विस्तृत जानकारी देने की क्षमता रखते हैं, बाकी तो 90-95% बेकार ही हैं सब। और भी जहाँ पर में आप होंगे वहाँ पर में हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान हो। भारत विद्वानों की धरती है, खाली नहीं है विद्वानों से। लेकिन इतना विस्तृत जानकारी देने के लिए उनको पहले 7 से 8 घंटा मेहनत करना होगा, उसके बाद वो आपको देंगे। और 7 से 8 घंटा कोई मेहनत करेगा, आप उतना पेमेंट नहीं करोगे उनको। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो कुंडली आपके सामने में बनी हुई है वो आर नाम वालों के लिए है। आर नाम यानी कि तुला राशि। आर से जैसे कि राजा, आर से रावण, आर से राम, आर से राजेश, आर से राकेश इत्यादि जितने भी नाम हैं। जैसे कि मेरा नाम राजा मिश्रा है, तो नाम राशि मेरी भी तुला ही है। आप इस वीडियो को अपने नाम राशि से, अपने जन्म राशि से और लग्न के आधार पर में भी देख सकते हो। अगर आपकी तुला लग्न है तो भी देख सकते हो, तुला राशि है तो भी देख सकते हो, नाम राशि तुला है तो भी देख सकते हो, जन्म राशि तुला है तो भी देख सकते हो। 1-2 क्वेश्चन आया है पिछले वीडियो में कि गुरुजी लग्न और राशि दोनों एक कैसे हो सकती है। निश्चित रूप से हो सकती है। जैसे कि मेरा जन्म राशि भी कुंभ ही है और मेरा लग्न भी कुंभ ही है। कैसे? क्योंकि कुंभ लग्न में चंद्रमा आकर के बैठ गया तो वो राशि भी कुंभ हो गई। तो वही है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और नाम राशि का भी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। नाम राशि आपको 60 to 70% मैच कर जाएगी और जन्म राशि आपको 80 to 90%, 95% तक वो मैच कर जाएगी। ये जो राशिफल मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये गोचर कुंडली के आधार पर में है। ये गोचर ग्रह के गोचर के आधार पर में है। शनि और गुरु का जो गोचर होगा उसके आधार पर में है। तो आपको मैं बता दूँ कि गोचर पर में बताया गया राशिफल 50 से लेकर के 90% तक सटीक बैठता है। 100% उसको नहीं कह सकते। ये कहने की हिम्मत सिर्फ मैं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार है कि आप लोग इन चीज़ों को मानते हो, इसलिए सच कहने की हिम्मत सब में नहीं होती है, हर कोई नहीं रख सकता है। अगर कोई भी आपको कह दे कि मैं जो ये राशिफल बता रहा हूँ वो 100% सच नहीं है, क्या आप देखोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है, कहने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सच से अवगत कराया जाए तो पिछले सभी वीडियो पर में आपका इतना अच्छा रिस्पांस रहा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सभी राशि की वीडियो अपने ही चैनल मिश्रा फॉर यू का ही है।
तो ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप नंबर 1 जरूर बनाओगे। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली 50 से 90% तक मैच करती है और जो जन्म कुंडली है वो 100% मैच करती है। वो आपके पूर्व जन्म का एक प्रतिलिपि होती है, फोटो कॉपी होती है, जहाँ पर में उसमें जो लिखा हुआ है वो घटनाएं हो करके रहेंगी। उसको दुनिया की कोई शक्ति हिला भी नहीं सकती, इधर से उधर भी नहीं कर सकती। हाँ, 95% तक उसमें क्षमता है कि वो वैसा ही होगा। 5% के अंदर में आपका कर्म, पूजा पाठ, जप तप सब आ गया, सिर्फ 5% में। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। तो कोई भी जिंदगी में बड़ा डिसीजन गोचर कुंडली के आधार पर में ना लें, उसके लिए जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं, तभी जाकर के लें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसमें वार्षिक राशिफल का निर्णय का ऐसा पद्धति है कि शनि और बृहस्पति यानी कि गुरु के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन पद्धति यही है, सिद्धांत यही है कि इन्हीं दोनों के गोचर के आधार पर में वार्षिक राशिफल का निर्णय लिया जाता है। तो आइए इन दोनों ग्रह का आपके ऊपर में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको विशेष तरीका से विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि इस वर्ष में 2 बार अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 29 अप्रैल 2022 को 12:18 दोपहर में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करके सस नामक राजयोग का यहाँ पर में ये निर्माण कर देंगे शनिदेव त्रिकोण में। जो ये सस नामक राजयोग जो है आपके कुंडली में वो रहेगा 12 जुलाई 2022 तक। ये सस नामक राजयोग आपके कुंडली में काम करेगा। उसके बाद शनिदेव यहाँ से पीछे हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे मकर राशि में, जो कि 12 जुलाई 2022 के बाद पूरा वर्ष मकर राशि में ही रहेंगे। उसके बाद गुरु की बात की जाए तो 21 नवंबर 2021 को ही देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके कुंडली के पंचम भाव में, और ये 13 अप्रैल 2022 तक इसी भाव में रहेंगे। उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को बुधवार के दिन शाम को 4:58 PM में ये चले जाएंगे मीन राशि में आपके कुंडली के छठे भाव में, जो थोड़ा सा आपके लिए बुरा परिणाम देने वाला साबित होगा। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम आपको इस वर्ष में मिल सकते हैं। सबसे पहले हम शनिदेव से ही अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे। तो अभी जो मैं फलादेश बताने जा रहा हूं वो शनि का 12 जुलाई 2022 से पहले का है, यानी कि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में ये सस नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। और इसका क्या क्या फल आपको मिलेगा, बड़े ध्यान से गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों, शनिदेव पंचम भाव में प्रवेश करके कुंभ राशि में सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 5वां भाव जो है सो विद्या बुद्धि का होता है। आप सिर्फ इतना ही जानते होंगे अथवा इतना जानते होंगे कि संतान का होता है, लेकिन आज आपको कम से कम 10 चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ये भी आपको नया अनुभव होगा ज़िंदगी का कि एक एक भाव के बारे में आप कितनी चीज़ें जान सकते हो। जहाँ से जो चीज़ें याद आएंगी बताता जाऊँगा, क्योंकि एक एक भाव के बारे में कम से कम 100, 150, 200 चीज़ें होती है जिसका निर्णय एक भाव को देख करके लिया जाता है। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। तो मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि शनिदेव के पंचम भाव में बैठने के कारण आर नाम वालों को 2022 में सबसे पहले एक पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा है। यानी कि जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनको संतान का सुख इस वर्ष में मिलने की संभावना है। आपको बता दूं कि जिन लोगों का विवाह हो चुका है, संतान पहले से ही है, वो लोग ये अनुभव करेंगे कि उनके संतान का जो परफॉर्मेंस है, उनके संतान का जो, जैसे किसी का बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है
जैसे किसी का बच्चा कहीं पर में किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो लोग ये अनुभव करेंगे कि जिसका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसके परफॉर्मेंस में गजब की आपको बदलाव देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि ये बच्चा जो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, आखिर क्या हो गया जो इस समय में ये इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। वही शिक्षक हैं, वही बच्चा है, वही माँ बाप हैं, वही कॉपी कलम है, किताब भी वही है, समय भी वही है, वक्त भी वही है, लेकिन परफॉर्मेंस बदल गया। आखिर क्यों? इसी का नाम है ग्रह। बस ये शनि की चाल बदली, शनि आपके ऐसे भाव में आकर के बैठ गया जहाँ पर में आपके संतान का परफॉर्मेंस बेहतरीन होना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, आपका खुद का, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आर नाम के कोई बंदे इसको देख रहे हैं जो विद्यार्थी हैं, तो उनको मैं बता दूं कि उनका खुद का भी परफॉर्मेंस बदल जाएगा। जैसे कि आप मान लो कॉलेज में पढ़ रहे हो अथवा स्कूल में पढ़ रहे हो, उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में आपको पहले उतना ब्रिलियंट नहीं समझा जाता था, लेकिन शनि का जब 29 अप्रैल को पंचम भाव में प्रवेश हुआ, तो 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई 2022 के बीच में आपका परफॉर्मेंस अप होना शुरू हो गया, आपका परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो गया। अगर कोई एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट हुआ, तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर आने शुरू हो गए, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगी। क्लास में लोगों को अचरज में आप डालने वाली कामें करने लगोगे, ऐसे ऐसे प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दोगे जो आपसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इसी का नाम है ग्रह। आप देखेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत दिन से काम कर रहे थे, परफॉर्मेंस भी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आपका काम को देखा जाता था लेकिन उसका महत्व तो नहीं दिया जा रहा था। आप देखेंगे कि इस समय में आपको कंपनी में विशेष रूप से आप पर में ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आपको विशेष महत्व दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि आपके ऊपर में ज़्यादा नज़र रखी जा रही है पॉजिटिव वे में, और आपको ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, आपको ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, आपके बच्चे के साथ भी यही कंडीशन। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका कोई बच्चा है जो कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे, उनसे पूछना कि अभी ये जो शनि का, जब तक पंचम भाव में शनिदेव रहेंगे तब तक पूछना कि उनके परफॉर्मेंस में धीरे धीरे कितना बदलाव आ रहा है, कंपनी में उनके लिए वातावरण कितना पॉजिटिव होता जा रहा है, कंपनी में लोग, जो लोग उनको देखना नहीं चाहते थे वो लोग कैसे उनसे प्यार करने लगे हैं, अथवा जो लोग उनसे प्यार करते थे इनके परफॉर्मेंस को देख करके कैसे जलना शुरू हो गए हैं। नहीं, ये स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस, आपकी चीज़ें एट रैंडम से बेहतरीन होती चली जाएंगी। पांचवा भाव आपके यश का भी होता है, तो इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपके यश का भी गान, यानी कि आपका यशोगान चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ चर्चा किए जा रहा है कि ये जो लड़का है ना, आर नाम वाला, राकेश, राजेश, रमेश, ये बड़ा बढ़िया काम कर रहा है आजकल, इसका परफॉर्मेंस देखो, ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला। इस प्रकार की चर्चाएं आपके बारे में चलनी शुरू हो जाएंगी, पहले नहीं हो रही थी, शनि का जैसे ही प्रवेश हुआ चलनी शुरू हो गई। पांचवा भाव यशोगान का तो है ही, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चाहने वालों का भी है, जिसके कारण से, यानी कि फॉलोअर्स का, अनुयायी का, आपके चाहने वालों का। तो इस समय में आप अनुभव करेंगे कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके चाहने वालों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि पहले अगर 2 लोग आपके चाहने वाले थे, तो इस समय में अभी चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और 2 से वो संख्या 5 पे पहुंच जाएगी, धीरे धीरे करके 10 पे पहुंच जाएगी और वो संख्या बढ़ती ही चली जाएगी, यानी कि चाहने वालों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। आपको बता दूं कि पांचवा भाव जो होता है वो आपके पेट का भी होता है। तो पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी,
जो ठीक नहीं हो पा रहा था, बस शनिदेव के मंत्र का सहारा ले लीजिए। ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप दैनिक रूप से शुरू कर दीजिए। पेट से संबंधित बीमारी भी भगवान शनिदेव इस समय में दूर करने वाले हैं, आपको विशेष कृपा होने जा रही है, क्योंकि राजयोग का निर्माण हो रहा है इस भाव में। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 5वां भाव जो है सो आपके हाथों से मंगल कार्य और शुभ कार्य का भी है, जिसके कारण से भगवान शनिदेव की कृपा से आप अपनों इन शुभ हाथों से कुछ मंगल कार्य भी कर सकते हो, कुछ शुभ कार्य भी भगवान शनिदेव, आप क्या करोगे मैं क्या करूँगा, वो करवा सकते हैं आपके हाथों से। आप पर में उनकी कृपा दृष्टि हो जाएगी, वो आपको करवा देंगे, आपके हाथों से कुछ शुभ कार्य हो जाएगा, आपके हाथों से कुछ मंगल कार्य हो जाएगा। 5वां भाव जो है आपको और बताता हूँ। आप कहेंगे मिश्रा जी एक भाव के बारे में कितनी बातें बता रहे हो। अब मैंने वादा किया है आपसे कि आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, तो वादा को तो पूरा करना पड़ेगा, कि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। तो ननिहाल पक्ष का भी होता है 5वां भाव, जिसके कारण से आपको ननिहाल पक्ष से भी फायदा मिलेगा। जो बच्चा है, जो बच्चे लोग हैं जिनके नाना नानी जिंदा हैं, वो तो विशेष रूप से फ़ायदा लेंगे, लेकिन जिनके नहीं भी हैं उनको भी ननिहाल की मिट्टी से किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ लाभ मिल सकता है। चाहे वो धन लाभ हो, मान का लाभ हो, इज्जत का लाभ हो, प्रतिष्ठा का लाभ हो, यश का लाभ हो, धन का लाभ हो, वस्त्र का लाभ हो, चाहे वो जिस प्रकार का भी लाभ हो वो आपको वहाँ से मिल सकता है। अभी ये संभावना बन रही है। अच्छा, 5वां भाव जो है जो आपके ये छाती और हृदय से निचले भाग का भी है, यानी कि पेट से थोड़ा सा ऊपर और इससे थोड़ा सा नीचे का ये जो भाव है इसका भी है। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर जलन वगैरह होता है अथवा कुछ परेशानी आती है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हो जाती है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं, तो भगवान शनिदेव की कृपा से वो भी इस समय में आपकी दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि लगभग हर प्रकार से शनिदेव 5म भाव के रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है और आपको देंगे। इसलिए एक बार तो बोलना पड़ेगा, बोलिए शनिदेव भगवान की जय, जय शनि देवता। अब यहाँ से शनिदेव की दृष्टि जो है सो तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 7म भाव पर में, नहीं यानी कि 5, 6, 7। तो जिस आर नाम वालों का विवाह नहीं हुआ होगा उसका 2022 में आप ये अनुभव करोगे कि विवाह का भी योग बन जाएगा और वो लोग इस समय में विवाह भी कर पाएंगे। अब बहुत सारे आर नाम वाले लोग होंगे, गोचर कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लाखों करोड़ों दुनिया में अरबों लोग होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरबों के अरबों का सबका विवाह हो जाए। एक लाइन से अब लड़की खोजना शुरू हुआ, लड़का खोजना, अब सबका विवाह ही होना शुरू हो गया, नहीं। उसमें से जिसके कुंडली में ये मैचिंग कर रही होगी, जिसके कुंडली में भी ये योग बन रहा होगा, उसका विवाह होना शुरू होगा, नहीं। तो भगवान के कृपा से जो है सो इस समय में आपके कुंडली में ये योग बन रहा है भगवान शनिदेव की कृपा से कि आपके विवाह का समय आ गया है। जो लोग विवाह को इच्छुक हैं, जिन लोगों के माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे का, मेरी बच्ची का विवाह हो जाए, तो उनका विवाह जो है इस समय में होने की संभावना दिखाई दे रही है। अच्छा, जिसका विवाह हो चुका है उसको पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच में जो कुछ टूटा फूटा लड़ाई झगड़ा चलता था, कुछ छोटी छोटी बातों पे बहस होती थी, कुछ ज़्यादा ही टेंशन रहता था, तो वो सब इस समय में शनिदेव सब दूर कर आउट करेंगे। निकलो यहाँ, सबको निकाल के बाहर फेंक देंगे और आप दोनों के बीच में मधुर प्रेम संबंध को डाल देंगे, नहीं। तो आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन पति पत्नी को एक दूसरे का प्यार मिल पाएगा, प्यार की बारिश हो पाएगी। आगे बताऊं मैं कि 7वां भाव जो है जो सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं है, ये काम और वासना का भी भाव है, यानी कि आपके सेक्स सेटिस्फैक्शन का, जिसके कारण से आर नाम वाले लोगों को इस समय में काम और वासना की पूर्ति भी हो सकती है, ऐसा भी योग बन रहा है। अब वो काम और वासना की पूर्ति आपको अपने पत्नी से हो, पति से हो,
अपने प्रेमी से हो, प्रेमिका से हो। अब वो कैसे होगा वो राम जाने। जय श्री राम। आगे बताऊं कि आपका जो ये भाव है वो दैनिक रोजगार का भी है, जिसके कारण से जिन लोगों का काम धंधा ऐसा है कि दैनिक रूप से काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जिनका ऐसा काम है, तो उनको क्या होगा इस समय में कि उनका काम धंधा बढ़िया रफ्तार पकड़ना शुरू कर लेगा। जैसे कि जिसका 1 रुपये का बिजनेस चल रहा था दैनिक रूप से, अब उसको 1.25 रुपये का चलना शुरू होगा, 1.5 रुपये, फिर 2 रुपये। इन समय में राजयोग का जो ये समय है, इस समय में बड़ा बेहतरीन रिजल्ट वो शनि जो है जो देने का प्रयास करेगा आपके कुंडली में। आपको मैं बता दूं कि 7वां भाव दैनिक रोजगार का ही नहीं है, आपके कारोबार का और बिजनेस का भी है। तो जो लोग बिजनेस करते थे, जो लोग व्यवसाय करते थे, उनके लिए भी ये समय बड़ा ही बेहतरीन रहेगा। आपको मैं बता दूं कि ये 7वां भाव जो है सो इतना पर में ही ख़त्म नहीं हो रहा है। ये 7वां भाव आपके प्रत्यक्ष शत्रु का भी है, जो आपसे टकराने की सीधा सामना सामनी क्षमता रखता है। तो वो डायरेक्ट जो दुश्मन है वो इस समय में आपसे अगर टकराने की कोशिश करेगा तो भगवान भी उसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि शनिदेव का बड़ा ही अच्छा दृष्टि है आपके ऊपर में, शुभ दृष्टि है। तो जिस कारण से कहा जाएगा कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वाला बात हो जाएगी, और आप भगवान शनिदेव की कृपा से दुश्मन पर में ऐसा विजय प्राप्त करेंगे इस समय में कि फिर बहुत दिनों तक बहुत सारे लोग का ये हृदय जो है सो अब काम नहीं करेगा आपसे टकराने का, वो साइड ही रहेंगे आपको देख करके। ये जो 7वां भाव है मित्रों, इतना पे ही ख़त्म नहीं होता है, ये आपके पार्टनरशिप का भी है, जिसके कारण से अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, आपका कोई कंपनी है, आपका कोई काम है, धंधा है, कुछ भी जो पार्टनरशिप में करते हैं, तो भगवान शनि की कृपा से वो भी ठीक रहेगा। वहाँ भी जो है सो दिक्कत की ज़्यादा संभावना नहीं है, और वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट, सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो इतने भावों का जो अभी मुझे ध्यान में आ रहा है कि 7वां भाव का होता है। जैसे कि 1-2 और बता देता हूँ कि आपके प्राइवेट पार्ट का भी भाव जो है वो 7वां ही होता है। तो जिसके कारण से अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी है, समस्या है, तो इस समय में भगवान शनिदेव की कृपा से वो भी दूर हो जाएंगे। मन में अगर मृत्यु का भय आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मौत परेशान न कर दे, कहीं रास्ते में घेर न ले, कहीं इस प्रकार की मृत्यु की चीज़ें अगर मन में आ रही हैं, तो भगवान शनिदेव की कृपा से वो भी दूर हो जाएगी, वो डर भी आपका इस समय में समाप्त हो जाएगा। अब 5म भाव से 7म दृष्टि सीधा एकादश भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में लाभ के घर पर में चली जाएगी। शनिदेव का दृष्टि लाभ के घर पर में चला जाएगा। तो अब लाभ के घर पर में अगर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है, उनका ये भ्रम है, क्योंकि वो सामान्य नियम में लग करके ही रह गए। उनका ये कहना होता है, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि शनि जहाँ पर में बैठता है वहाँ के प्रभाव को तो अच्छा फल देता है, लेकिन जहाँ देखता है उसके प्रभाव को बड़ा खराब कर देता है। ये एक बहुत ही सामान्य नियम है, लेकिन यहाँ पर में राजयोग की बात हो रही है, यहाँ पर में विशेष नियम की बात हो रही है। तो जहाँ पर में विशेष नियम की बात हो रही है तो वहाँ पर में सामान्य नियम खंडित हो जाता है। अगर राजयोग फलित हो रहा है तो शनि अगर जहाँ पर मैं बैठा हुआ है राजयोग बनाया और वहाँ पर मैं बैठने से अगर अच्छा परिणाम देगा और देखने के बाद बुरा परिणाम देगा, तो वो फिर भाई राजयोग किस काम का? ऐसा राजयोग तो ना बने तो बढ़िया है, नहीं। तो ये केवल भ्रम की चीज़ें हैं जो लगभग 90% लोगों के यहाँ पर में दिमाग में बैठी हुई है, तो जो कि गलत है। विशेष नियम पर में जब भी वो जाएंगे, राजयोगा अध्याय का जब भी अध्ययन करेंगे, ये सब नियम खंडित हो जाएगा उनका और विशेष नियम वहाँ पे लागू हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से शनिदेव की दृष्टि आपके एकादश भाव पर में यानी कि लाभ के घर पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आप इस समय में अनुभव करेंगे
कि शनिदेव के कृपा से आपको विशेष लाभ हो रहा है, ज़्यादा पैसा आपके पास में आ रहे हैं, आमदनी आपको ज़्यादा हो रहा है। आप ये देखेंगे कि आमदनी का स्रोत जो है वो तो खुला ही, वो तो बढ़ा ही, साथ साथ में आपकी उपलब्धि भी आपको प्राप्त होनी शुरू हो चुकी है। छोटी छोटी से लेकर के धीरे धीरे बड़ी, समय ही बड़ा कम है ये राजयोग का, तो कितना ही प्राप्त होगा, लेकिन जितना ही प्राप्त होगा भगवान की कृपा से उपलब्धियों के प्राप्ति का जो है योग बन रहा है। अब अच्छा समय ज़िंदगी में कम ही आता है और उसी समय में बहुत कुछ दे करके चला जाता है, जिसके सहारे हम जिंदगी निकाल देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस राजयोग के कारण जो है सो आपको उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इसके अलावा ये एकादश भाव जो है सो लाभ, उपलब्धि, आय के अलावा आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, यानी कि महत्वाकांक्षाओं का भी होता है, जिसके कारण से मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भी योग बना रहे हैं भगवान शनिदेव। अच्छा, इतना ही नहीं, एकादश भाव जो होता है वो आपके बड़े भाई बहन का भी होता है। तो यहाँ से अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है अथवा कोई बड़ा भाई बहन के समान कोई व्यक्ति है जिसके साथ आपका संबंध ठीक ठाक चल रहा है, तो वहाँ से आपको लाभ भी शनिदेव दिलवाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर में जो सीनियर हैं आपके, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, आपसे जो उच्च अधिकारी हैं, आपसे जो सीनियर हैं, वो भी आपको विशेष लाभ इस समय में देंगे, क्योंकि आपके लिए विशेष लाभ का शनिदेव दरवाज़ा खोल रहे हैं, रास्ता खोल रहे हैं और आपको मौका दे रहे हैं कि तुम विशेष लाभ लो। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये एकादश भाव इतना पर में ही ख़त्म नहीं होता है। आपको कान से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो कान से संबंधित परेशानी को भी शनिदेव इस समय में दूर कर देंगे। जो बुजुर्ग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का विवाह हो जाए और लड़की का विवाह हो जाए, लड़का का विवाह हो जाए, तो इस समय में उनके लड़की का और लड़का का विवाह का भी योग बन रहा है। और साथ साथ जिसके लड़की और लड़का यानी कि बच्चों का विवाह हो चुका है, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ से पुत्र, वधू और दामाद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। ये पंचम से सप्तम है, यानी कि संतान के पति पत्नी का योग है यहाँ पर में। तो आपको खुद को अभी आपकी जो पुत्र वधू होंगी वो सेवा करेंगी, आपके जो दामाद होंगे उनसे आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ये भी भगवान का बड़ा अद्भुत कृपा है आपके ऊपर में, जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, क्योंकि पुत्र वधू और दामाद के सेवा का सुख का आनंद आज के समय में बहुत कम भाग्यशाली लोगों को ही मिल पाता है, जिसमें से एक आप होने वाले हैं। तो यहाँ से हो गया शनि की सप्तम, लेकिन शनि की दसम दृष्टि 7 के बाद 8, 9, 10 दूसरे भाव पर में, यानी कि शनिदेव इस समय में आपके लिए बैंक बैलेंस का भी योग बना रहे हैं, यानी कि पैसा जमा करने का, धन जमा करने का भी योग बना रहे हैं शनिदेव। आपको मैं बता दूं कि धन जमा तो होगा ही, इसके साथ साथ आपके भाग्य के कारण में पूरे परिवार वालों को फायदा का भी योग होगा, क्योंकि ये दूसरा भाव जो है सो पूरे परिवार का भी है, आपके कुटुंब का भी है, आपके अपने लोगों का भी है, आपके अपने स्वजनों का भी है। तो उन सब को आपके भाग्य के कारण फायदा मिलने जा रहा है। उन सब से आपको भी कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दूसरा भाव जो है वो आपके पड़ोसी का भी है, जिसके कारण से आपको अपने पड़ोसी से विशेष लाभ का भगवान की कृपा से योग बन रहा है, जहां पर में आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। पड़ोसी के साथ शनिदेव संबंध भी बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, वाणी का भी ये भाव है दूसरा, आपके जीभ का। जीभ से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो तो दूर हो जाएगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वाणी आपका बड़ा रफ हो जाएगा इस समय में। शनिदेव आपके वाणी पर में दृष्टि डाल रहे हैं, थोड़ा सा तीखा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे वही, लेकिन इस अंदाज में बोलेंगे कि अगले आदमी का दिल पे लग जाएगा कि ये आदमी बड़ा घमंडी टाइप का है, ये
उसके मन में ये भाव आ जाएगी और आपको अगला आदमी घमंडी अहंकारी समझने की कोशिश करेगा, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपका वाणी इतना टेढ़ा हो जाएगा, इतना ज़्यादा रफ हो जाएगा कि अगला आदमी इन चीज़ों को समझेगा। और दूसरा भाव आपके दान पुण्य का भी होता है, तो शनिदेव की कृपा से कुछ दान पुण्य भी इस समय में आप कर पाएंगे, यानी कि राजयोग का पूर्ण आनंद ले पाएंगे। बस गम इस बात का है कि ये समय बहुत छोटा है। आइए इसके बाद शनिदेव जो हैं सो आपके कुंडली में पंचम भाव से निकल करके अपनी साधारण राशि में, यानी कि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जो कि उनका साधारण राशि है। यहाँ पर में राजयोग का फल तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी फल देंगे, क्योंकि इस कुंडली में शनिदेव एक योग कारक ग्रह हैं, ये एक बढ़िया ग्रह है और इस कुंडली में शनिदेव की कृपा से बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये 12 जुलाई 2022 से लेकर के पूरा वर्ष यानी कि दिसंबर तक अब ये चतुर्थ भाव में ही रहेंगे, तो राजयोग का फल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन चतुर्थ भाव में भी है तो वो भी अपने ही राशि में है। ये आप देख रहे हो, कमाल की बात, ये अपने ही राशि मकर राशि में है, तो यहाँ भी आपको वो बढ़िया रिजल्ट देंगे। हाँ, राजयोग से थोड़ा कम देंगे, क्योंकि ये सामान्य फलादेश हो जाएगा, ये राजयोग का फलादेश लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा देंगे। जैसे कि क्या अच्छा देंगे जरा देखिए, कि चतुर्थ भाव में बैठने के कारण आपको मैं बता दूं कि अब जो मैं बता रहा हूं वो 12 जुलाई 2022 से लेकर के पूरा 2022 के दिसंबर तक का फलादेश है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, 12 जुलाई 2022 के दिसंबर के बाद शनिदेव चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जिसका फल ये मिलेगा कि आपका मन करेगा कि ज़मीन खरीदें, आपका मन करेगा कि लोन लेकर के भी मकान कम से कम बढ़िया बना लें, एक मज़ेदार। शनिदेव यहाँ पर मैं आपको मकान बनाने का योग बना रहे हैं, आपको मकान खरीदने का योग बना रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर मैं आपको मैं बता दूं कि ज़मीन खरीदने का योग बना रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर मैं आपके सुख में वृद्धि का योग बना रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर मैं आपको माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया होने का योग बना रहे हैं और माता से कुछ लाभ दिलाने का भी योग बना रहे हैं। आपको बता दूं कि इस समय में आपका मन कर सकता है कि किसी प्रकार का कोई गाड़ी ले लें, थोड़ा सा गाड़ी में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, गाड़ी खरीदें, वहाँ पर में पैसा लगाएं और उसका आनंद लें। ये आपका मन में आएगा, ये भावना निश्चित रूप से। आपको मैं बता दूं कि उसके बाद मन में ये भी आएगा कि ऐसा करते हैं, ये भी नहीं हो रहा है तो कुछ अचल संपत्ति खरीद लिया जाए, इस प्रकार की भावनाएँ आएंगी मन में। अच्छा, यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि घर के मामले में 2-3 चीज़ें कंडीशन लागू होंगी, जैसे कि या तो आपको घर खरीदने का मन करेगा या घर बनाने की आप कोशिश करोगे, अथवा जो आपका घर है उसी में कुछ काम करवाने का प्रयास करोगे। ज़मीन के मामले में या तो आप ज़मीन खरीदने की कोशिश करोगे, अथवा आपका जो ज़मीन पूर्वज का है वहाँ से आप जो कुछ लड़ाई झगड़ा झंझट अगर चल रहा है तो वो दूर करने का प्रयास करोगे। और अगर आपका कोई ज़मीन का बिजनेस है तो वहाँ पर में शनिदेव आपको फ़ायदा देंगे। आपको मैं बता दूं कि गाड़ी के मामले में भी कुछ हाल ऐसा ही होगा। आपको छाती अथवा हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी तो भगवान शनिदेव की कृपा से इस समय में दूर हो जाएगी और माता से सुख मिलेगा, माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मिला जुला करके हर मामले में शनिदेव जो हैं चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया फल देंगे। शनिदेव की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 छठे भाव पर में, तो जिसके कारण से दुश्मन का नाश करेंगे, लेकिन दुश्मन को भड़काएंगे भी। कहेंगे क्या देख रहे हो, थोड़ा सा इसको कुछ कहो, कुछ परेशान करो। शनिदेव इस प्रकार उसको इशारा करेंगे, वो दुश्मन उठेगा, परेशान करेगा आपको, और फिर शनिदेव ही उसको दंडित भी करेंगे। बैठो, परेशान किए जा रहा है मेरे भक्त को, मेरे आदमी को, मैं यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा हूँ, तुम पर मैं दृष्टि डाल रहा हूँ, तुम्हारा इतना जुर्रत कि तुम परेशान कर दिया। वही शनिदेव उसके मन में वो भावना भी डालेंगे और वही शनिदेव उसे दंडित भी करेंगे। कुछ छोटी मोटी बीमारी अगर आपको है तो वो भी भगवान शनिदेव कृपा से दूर हो जाएगी। कुछ उधार वगैरह लेने का प्रयास ना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। केस मुकदमा का, कोर्ट केस कचहरी के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में ना पड़ें, थोड़ा सा बर्दाश्त करके ही चीज़ों को चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन में कुछ चिंताएं जरूर रह सकती है, मन थोड़ा सा व्याकुल रह सकता है, शोकाकुल रह सकता है और आपके ऊपर में हो सकता है तो 12 जुलाई 2022 के बाद में
कुछ किसी प्रकार का आरोप भी लगा दिया जाए, अपयश जो आपने किया नहीं है उस काम का आरोप आपके ऊपर में डाल दिया जाए। पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है, शनिदेव के कृपा से ही उसको दूर किया जाएगा। शनिदेव के मंत्र का जाप करेंगे, ओम संग शनिश्चराय नमः, दूर हो जाएगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर में, तो यहाँ पर में जो है सो यहाँ पर में वो जो नियम है, सामान्य नियम, जो शनि जहाँ बैठेगा वहाँ पर में तो अच्छा परिणाम देगा, लेकिन जहाँ देख रहा है वहाँ पर में कुछ बुरा परिणाम दे सकता है। तो यहाँ पर में भी वो नियम कुछ ही % लागू हो, क्योंकि इस कुंडली में शनिदेव एक योग कारक ग्रह है, यहाँ पर में भी वो एक मारक ग्रह नहीं है, अथवा कोई अलग नियम उनके लिए लागू नहीं हो रहा है। तो दसम भाव के रिगार्डिंग जैसे कि आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा रेपुटेशन नहीं मिल रहा था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा। गवर्नमेंट से भी फायदे का योग बन रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, भगवान का कृपा हुआ, कुंडली में, जन्म कुंडली में भी अगर कुछ ऐसा योग है तो यहाँ शनिदेव इसको एक्टिवेट कर देंगे और आपको यहाँ पर में जो है सो गवर्नमेंट जॉब का भी योग बन जाएगा। आपको बता दूं कि पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता के साथ भी संबंध अच्छा रहेगा। हो सकता है पिता कभी कभी डांट दे, यहाँ से भी ये माता वाले घर पर में भी ये प्रभाव पड़ेगा, माता भी कभी कभी डांट सकती है। और इसके बाद बता दूं कि शनिदेव की दसम दृष्टि आपके मस्तक पर में पड़ेगी, यानी कि यहाँ लग्न पर में, जिसके कारण से लग्न पर में दृष्टि के कारण जो है सो शनिदेव कुछ दिमाग को चंचल कर देंगे। ऐसा आपको लगेगा कि क्या करें क्या ना करें, ऊहापोह की स्थिति आपके मन में शनिदेव पैदा कर देंगे। थोड़ा सा चेहरा बहुत ज़्यादा गोरा इस समय में नहीं दिखेगा, गोरा और काले की वजह श्याम हल्का सा चेहरा दिखेगा, नहीं बहुत ज़्यादा गोरा नहीं बहुत ज़्यादा काला, लेकिन पर्सनालिटी जरूर बोल्ड कर देंगे, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि शनि देव का 12 जुलाई 2022 के बाद में अगर आप चाहें तो कुछ उपाय कर सकते हैं। ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का प्रत्येक शनिवार को एक माला जाप कर लें, अथवा ये भी नहीं कर सकते तो प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दे दिया करें। भगवान शनिदेव की कृपा रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। आइए अब गुरु की चर्चा करते हैं कि गुरु आपको कौन से फल देने वाले हैं, कितना अच्छा कितना बुरा। मित्रों, इस कुंडली में, ये जो गोचर कुंडली है आपकी, इसमें आप अनुभव कर रहे हो, देख रहे हो कि 21 नवंबर 2021 को ही 21 नवंबर 2021 को ही गुरु पंचम भाव में इस कुंडली में प्रवेश कर जाएंगे और वो तब तक यानी कि 13 अप्रैल 2022 तक इसी कुंडली में वो पंचम भाव में ही रहेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, पंचम भाव यानी कि विद्या बुद्धि का घर, और बृहस्पति देव का ये अपना घर हो गया। शनि ये कुंभ राशि में है बृहस्पति। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति का फल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये गोचर कुंडली है, ये लग्न कुंडली नहीं है, ये गोचर कुंडली है। से गोचर कुंडली का फल पंचम भाव में बृहस्पति का अच्छा है। जैसे कि आपको जो अभी मैं बताऊंगा वो फल 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में लागू होगा पंचम भाव का फल, और उसके बाद जो बचाऊंगा वो फिर पूरे वर्ष लागू होगा, यानी कि 13 अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर तक। तो अब जो मेरी मुख से बातें निकलेंगी वो 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच के लिए निकलेंगी। पंचम भाव में गुरु के बैठने के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आपका प्रबल विकास होगा। एक संतान प्राप्ति का यहाँ भी योग बना देंगे भगवान देवगुरु बृहस्पति। और यहाँ पर मैं अब देख लो कि देवगुरु बृहस्पति पुत्र प्राप्ति का योग बना रहे हैं और शनिदेव पुत्री प्राप्ति का योग बनाएंगे। अब आप कहोगे कि फलित क्या होगा, फिर लड़का लड़की दोनों हो जाएगा क्या? उम्मीद है, हो सकता है, लेकिन कुंडली में जिसका योग होगा, अगर लड़का का योग होगा तो लड़का होगा, लड़की का योग होगा तो लड़की होगा, वहाँ पर में इसको वो एक्टिवेट करेंगे। वहाँ से जो बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, फिर ये ज़्यादा वहाँ पर में फलित हो पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के कारण जिनको लड़का नहीं है उनको लड़का होने का योग भी बना रहे हैं। बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा, आपका खुद का भी परफॉर्मेंस, अगर विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अचानक से धन लाभ का योग बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। ननिहाल पक्ष से फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको पेट से संबंधित परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके हाथों से शुभ और मंगल कार्य भी करवाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति
लव अफेयर में भी सक्सेस देने का आपको प्रयास करेंगे। ये 5वां भाव लव अफेयर का भी होता है, उस वक्त ध्यान में नहीं आया। 5वां भाव लव अफेयर का भी होता है, तो लव अफेयर में भी आपको फ़ायदा दिलाने का प्रयास करेंगे। और 5वां भाव से बृहस्पति की दृष्टि पंचम से पंचम यानी कि नवम भाव पे पड़ेगी। यानी कि देख लो 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि, जिसके कारण से भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। भगवान की कृपा से भाग्य भरोसे भी बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलने का योग बन रहा है। जिसका विवाह हो चुका है उसका, अब जिसका नहीं हुआ है वो दूसरे के ससुराल पक्ष से थोड़े ही जाके लाभ लेगा। तो कमेंट में ये मत डालना गुरुजी विवाह ही नहीं हुआ है, कहाँ से लाभ मिलेगा। साला साली से लाभ मिलने का योग है पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए जो है सो देवर ननद जेठ से लाभ मिलने का योग बन रहा है आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी इस समय में प्राप्त होने का योग बन रहा है। सपना भी बढ़िया देखोगे। गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में एकादश भाव पर में, जिसके कारण से इस समय में लाभ मिलने की संभावना, रुपया पैसा इनकम में बढ़ोतरी की संभावना, उपलब्धि प्राप्ति होने की संभावना, महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होने की संभावना, पूर्ति होने की संभावना, आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावना, आपको बड़े भाई बहन का सीनियर का सपोर्ट मिलने की संभावना, वहाँ से लाभ मिलने की संभावना, कान का दर्द वगैरह परेशानी ठीक होने की संभावना। आपको मैं बता दूं कि पुत्रवधू और दामाद से सुख लेने का भी ये समय रहेगा। यहाँ से गुरु की नवम दृष्टि जो है सो 7 8 9 आपके मस्तक पर पड़ेगी। आपका पर्सनैलिटी को बड़ा बोल्ड कर देंगे, दिमाग को बड़ा तेज कर देंगे। ये जो प्रथम भाव है वो ज्ञान का है। अब आप कहोगे कि पंचम, यहाँ पर बड़ा ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, इन सब पर चर्चा करने का कभी मौका मिलेगा तो करूँगा। कि पंचम भाव जो होता है वो विद्या बुद्धि का होता है, नवम भाव जो होता है वो शिक्षा का होता है, और प्रथम भाव जो होता है वो ज्ञान का होता है। अब आप अपने खुद ही बैठ करके सोचना कि विद्या बुद्धि शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है, समझ में आएगा आपको। अच्छा, तो ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे, शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, पूरा हर वक्त रहेगा कितना काम करके रख दूं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, तो वो रहेगा आपके मन में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुरु फिर जो है इसके अलावा चले जाएंगे कब, 13 अप्रैल 2022 को फिर गुरु चले जाएंगे मीन राशि में, यानी कि इस कुंडली के छठे भाव में, जो अच्छा फल नहीं देंगे। यानी कि 13 अप्रैल 2022 के बाद पूरे वर्ष गुरु का उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो गुरु का निगेटिव परिणाम है जो आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए आपको चाहिए कि इस समय के बाद गुरु का पूजा करना शुरू कर दें। कम से कम 13 अप्रैल 2022 के बाद में ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो गुरु आपको बुरा परिणाम देंगे। किस किस मामले में देंगे बड़ा संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो आपको मैं बता दूं, गुरु छठे भाव में जैसे ही चले जाएंगे तो 13 अप्रैल 2022 से लेकर के पूरे वर्ष पेट से संबंधित परेशानी आपको देंगे। गैस वगैरह बनता रहेगा, पेट में कुछ ना कुछ परेशानी आती रहेगी। दुश्मन आपको पूरा साल परेशान करने का कोशिश करता रहेगा। मन में चिंता रहेगी, शोकाकुल रहेगा, दिमाग परेशान रहेगा, कुछ लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बन जाएगी। केस मुकदमा, कोर्ट केस कचहरी, इन सब से बच के चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप ज़्यादा परेशानी। आप पर में किसी प्रकार का आरोप लगाया जा सकता है, आप पर में कलंक लगाया जा सकता है। जो काम आपने किया ही नहीं उसका आप पर में जो है सो आरोप लगाया जा सकता है। आपको कर्ज वगैरह भी कुछ हो सकता है, इसलिए सावधान होने की संभावना है। यहाँ से गुरु की जो है सो पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके दसम भाव पर में, जिसके कारण से यानी कि 6 1 2 3 4 5 दसम भाव पर में, जिसके कारण से आपके काम धंधा में कमी आ जाएगी। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का आपको इस वर्ष में एहसास होगा। 13 अप्रैल 2022 के बाद आपको मैं बता दूं कि पिता का भी काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा, इसलिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। सरकार से कुछ टेंशन तनाव हो सकता है, किसी कारण सरकार से हानि आपको पहुंच सकता है। और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में, तो विदेश से कुछ धन लाभ का योग जरूर बन जाएगा। जिसका काम धंधा दूसरे स्टेट के लोगों के लिए, दूसरे देश के लोगों के लिए चल रहा है, उनके लिए कुछ लाभ जरूर मिल जाएगा। लेकिन बाकी मामले में ये खराब फल देगा, जैसे कि पैसा ज़्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा 13 अप्रैल के बाद। धन हानि का योग बन जाएगा। पैसा किसी को उधार दोगे फंस जाएगा, वो लौटाएगा ही नहीं। सामान दो किसी को उधार, वो फंस जाएगा, लौटाएगा ही नहीं। आपको मैं बता दूँ कि इस समय में ये जो है बृहस्पति आपको परेशान कर सकते हैं।
दवा का भी खर्चा का योग बना देंगे, यानी कि हॉस्पिटल के भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, दवा में भी आपका पैसा आपके घर से जा सकता है। नींद वगैरह आने में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। गुरु की नवम दृष्टि जो है दूसरे भाव में पड़ेगी, तो बैंक बैलेंस यानी कि 7, 8, 9 दूसरे भाव में, तो बैंक बैलेंस में परेशानी आएगी, धन जमा करने में परेशानी आएगी, पड़ोसी से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परिवार में कुछ टेंशन तनाव रह सकता है, परिवार के लोग कुछ परेशान रह सकते हैं, वाणी जरूर आपकी मीठी रह जाएगी, दोस्तों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पर में गुरु का उपाय करना परम आवश्यक हो जाएगा। आपके लिए एक मंत्र मैं बता देता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाए तो 13 अप्रैल 2022 के बाद में प्रत्येक दिन पूरे वर्ष करें, अगर ना संभव हो पाए तो कम से कम जो है प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से आपको जाप करना है, भगवान का कृपा रहा तो सब कुछ रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो मित्रों यही थी आर नाम वालों की 2022 की भविष्यवाणी, जो कि उम्मीद करता हूं कि ऐसा वीडियो, इतना लंबा वीडियो, इतना डिटेल्ड वीडियो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अभी मैं इसमें बताता तो और बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब इतना भी ज़्यादा लंबा करना ठीक नहीं है, आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे, हो गए होगे ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं हुए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी लोग यहाँ लास्ट तक वीडियो को देख पाए, सुन पाए, उन पर भगवान शनिदेव की विशेष ही कृपा होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और आपको मैं बता दूं कि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी निश्चित रूप से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दें, फेसबुक के टाइमलाइन पर में शेयर कर दें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।